मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 3.3 करनी है हमने असाइनमेंट की। 3.1 एंड 2 कर ली थी आपने। अब इस असाइनमेंट में जो 3.2 है ना बच्चे, एक्सरसाइज 3.2 उसका जो क्वेश्चन 10 है दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन, वो आपने छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे ही एक्सरसाइज जो 3.3 है इसका क्वेश्चन 1 भी रॉन्ग है, ये भी नहीं करना, ये दोनों क्वेश्चन छोड़ देने हैं। आई हैव रिटन इट ऑन द बोर्ड, क्रॉस लगा दो दोनों क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, ओके। अब इसमें हमें गिवन है BAC, ये वाला एंगल जो है दैट इज 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है BDC, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ओके। अब हमें प्रॉपर्टीज पता है रेक्टेंगल की, सबको पता है। ये अगर मैं इसको O ले लूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अब अगर आप देखो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? हाँ, रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल्स क्या प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स के रेक्टेंगल्स की? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंगल्स, आई एम सेइंग डायगोनल्स। हाँ जी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, और इक्वल भी होते हैं। यस, सो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ओके। तो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, दैट मींस जो OA है वो OB के इक्वल आ गया, ठीक है। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB, ओके। एनी डाउट इन दिस पॉइंट? अब अगर आप देखो इन ट्रायंगल AOB, OA जो है वो OB के इक्वल है। मैं इधर बाहर बना रही हूँ इस ट्रायंगल को OAB। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ऐसा आपका प्रूफ नहीं, इसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, बट एक जस्ट एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब OA साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? Which angle is opposite to OA? OBA, ये वाला एंगल यही ऑपोजिट है। और OB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? OAB, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल OAB, OA is equal to OB, therefore angle OAB is equal to angle OBA is equal to 30 डिग्री। ये 30 था, ये भी कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल्स भी क्या आ गए आपके पास? इक्वल आ गए। अब ये एंगल 30 डिग्री आ गया, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल हमें कौन सा फाइंड आउट करने के लिए बोला? सीधी भी बोला होगा, BDC। सो एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल DBA इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। सिर्फ एक ही पॉइंट इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में समझने वाला है, वो ये है कि अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। इस पूरी की पूरी थ्योरम को इन डेप्थ आप 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे, ठीक है। करो इसको नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, इन एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज अ रोम्बस। बनाना स्टार्ट करो रोम्बस। PQR
एस इज अ रोम्बस। ये फिगर बनी हुई है इसमें। प्रॉपर्टीज लर्न करो तभी ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके सो इसमें क्या है, PQRS क्या आपको गिवन है, रोम्बस गिवन है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z। प्लीज लुक एट द बोर्ड। नाउ वी नो कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल। स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस ये है कि डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होते हैं, रोम्बस के नहीं होते। तो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, therefore x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 और y किसके इक्वल आ जाएगा, 12। क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो x 5 आ गया और y कितना आ गया, 12। अब z कैसे फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें वो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी यस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल्स में बाइसेक्ट करते हैं ना, तो दैट मींस ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। तो अगर हम इन ट्रायंगल ROQ ट्रायंगल ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बिकॉज एंगल OO इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर इज 25, 144 प्लस 25 इज 169, व्हिच इज द स्क्वायर ऑफ 13। 13 का स्क्वायर है तो z कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। वेरी क्वेश्चन सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट दोनों के दोनों क्वेश्चन है जो 5 and 6, आई मीन 4 and 5 है, मैंने आपको होमवर्क दे दिया, बट समझ लो पहले कैसे करते हैं। क्वेश्चन 4, प्लीज लुक एट द बोर्ड। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD, यहाँ भी ABCD रोम्बस की बात करी जा रही है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD इंटरसेक्टेड, तो इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद बोला हमें AC 24 है, ये 24 सेंटीमीटर है, BD हमें बोला है 18 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी सारी की सारी साइड्स, एक आगे तो बाकी आ ही जाएंगे, बिकॉज़ ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पहले पाइथागोरस पहले हाफ करेंगे, हाफ आ जाएगा। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एंगल्स। तो ये बाइसेक्ट करते हैं, अगर पूरा 18 है तो ये कितना हो जाएगा, 9। अगर पूरा 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपके पास BC आ जाएगा। Once you get the value of one side of the rhombus, you will able to find the other side also. Means other sides are equal only, right? हो जाएगा। करें नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, ये आपने अभी नहीं करना है, आप घर पे करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 जो है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, ये भी रोम्बस की बात ही हो रही है। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स। एक रोम्बस का जो डायगोनल है वो साइड के इक्वल है, तो कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, वो आपकी विश है। ये ड्रॉ कर लो मैं, आप दूसरे वे से दूसरा भी कर सकते हो। ABCD एक रोम्बस है, हमें बोला है कि इसका जो एक डायगोनल है वो साइड के इक्वल है। अगर ये डायगोनल x है तो साइड्स कितनी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट द डायगोनल ऑफ रोम्बस बी x यूनिट्स, तो साइड में कितनी हो जाएंगी, x। अब अलग अलग से ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC, since all sides are equal, सॉरी ये आपने खुद सॉल्व करना है, मैंने नहीं लिखना, आप खुद करोगे। since all sides are equal, तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल
ABC कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। ठीक है, नाउ मूव टू अनदर ट्राइंगल ADC। ADC भी कौन सा ट्राइंगल है? इसके सभी एंगल्स में कितने हो गए? 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? रोम्बस के सारे एंगल्स। तो रोम्बस का फर्स्ट एंगल ए है, कितना आ गया? 120 डिग्री। 120 डिग्री। 60 प्लस 60 120 डिग्री। B कितना आ गया? C कितना आ गया? 120। और D कितना आ गया? 60। आ गए सारे के सारे एंगल्स। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ठीक है, करो अब इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आपने सिर्फ 3 करना है, 4 5 आपके होमवर्क है। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करो। क्वेश्चन 6, इन रेक्टेंगल ABCD, एक रेक्टेंगल है हमारे पास ABCD, prove that triangle ACB, ये वाला ट्राइंगल जो है इस congruent to triangle CAD, वो इस ट्राइंगल के congruent है। congruency करी हुई है ना हमने 7th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल जो भी हमने congruent प्रूव कर रहे होते हैं उनको कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल CAD, ये 2 ट्राइंगल्स हमें congruent प्रूव करने हैं। अब इसमें हम देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स में क्या है। AB जो है वो किसके इक्वल है? Opposite sides of rectangle are equal. AD is equal to BC. Again, opposite sides of rectangle are equal. AC is equal to AC. Common. Since all the 3 sides are equal, so triangles are congruent by which rule? S rule. Simple है। चलो let's start. AB is equal to CD. Then is your CB is equal to AD. दोनों का रीजन सेम आएगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये ऑपोजिट साइड्स है तो इक्वल होंगी, राइट। देन नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज AC is equal to CA कॉमन। Therefore, triangle ACB is congruent to triangle CAD by SSS rule. Alright, this is all about the proof of this question. Now, last question, question number 7. सारे सेम ही एक जैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। PQRS रेक्टेंगल है। PQRS is a rectangle. इसके डायगोनल्स O पॉइंट पे मीट करते हैं। हमें OP गिवन है और हमें OQ गिवन है। ओके, अब डायगोनल्स की, सिंस इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी? यस, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये OP OQ इक्वल हो जाएगा। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर equal and bisect each other. Therefore, OP is equal to OQ. OP कितना गिवन है हमें? 2x plus 1 and OQ is 3x plus 1. कर लोगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट। 2x minus 3x is equal to 1 minus 1 minus x is equal to 0, which means x is equal to 0. हमें x ही फाइंड आउट करना। Is it okay? With this your this assignment is over. इसके बाद अब हम मेंसुरेशन का स्टार्ट करेंगे। आप इतना करो पहले। अब हमने करना है मेंसुरेशन का असाइनमेंट स्टार्ट। ठीक है, करना पड़ेगा एक्सरसाइज 11.1 ऑफ मेंसुरेशन। आप इसमें जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एंड दैट आर रिलेटेड टू ट्रेपीजियम ओनली, राइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? सारे इकट्ठे बोलो ना, बड़े अच्छे से। रेज योर हैंड्स।
Raise hands. हाँ जी. Half into height. Half into Height. height into A plus B. sum of parallel sides. Sum of parallel sides. ये इसका फॉर्मूला है. अगर नहीं आता तो लर्न कर लो, बिकॉज ये हमने अप्लाई करना है आप क्वेश्चन में. अब इस क्वेश्चन में आपको फिगर बना के दी हुई है. ये फिगर है A B C D, right? A B C D is a trapezium. ये 4 centimeter है. This is 15 centimeter and this complete is 18 centimeter. ABCD is a trapezium. Find the area of the trapezium and also the length of DC. Area find out करना तो हमारे लिए कोई big deal नहीं है. Sum of parallel sides है 18 plus 15 आ जाएगा 33 centimeter and height हमारे पास 4 है. हो जाएगा ये तो half into sum of parallel sides into height. That is very simple. तो यहाँ पे आप substitute कर दोगे इसकी values and you'll get the answer. Now the thing is we have to find the DC also. कैसे find out करोगे? हाँ जी. पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. कैसे लगेगी? हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 4. अगर ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 15. तो ये कितना बच गया? 3. इसको कोई भी पॉइंट ले लो, E ले लो. ठीक है. अब मैं पेरीमीटर बता रही हूँ कैसे करना है. बैठ जाओ बच्चे. इन ट्रायंगल DEC angle DEC is 90 degree. ठीक है. Therefore CD square is equal to DE square plus EC square. Okay. DE square क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर. This is 16 plus 9 which is 25. 25 किसका स्क्वायर है? 5. So CD कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर. यही हमें फाइंड आउट करना था. एरिया तो वी कैन फाइंड आउट अपने आप कर लेंगे. हाफ इनटू सम पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. क्लियर है ये क्वेश्चन? ये अब आपने सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज आल्सो रिलेटेड टू ट्रेपेजियम. हाइट ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ एरिया 84 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7. एरिया कितना गिवन है ट्रेपेजियम का? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. हाइट कितनी गिवन है? 7. हाइट इज 7 सेंटीमीटर. ऑलराइट. उसके बाद आपको क्या गिवन है? वन ऑफ द बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. वन पैरेलल साइड 14 centimeter. Other parallel side? X. Yes, other parallel side will be X. We know the formula. Area of trapezium is Half into height into sum of parallel sides. half into H into sum of parallel sides. Area is 84. This is half into H is 7 into sum of parallel sides क्या आ जाएगा? 14 plus X. अब इसको इधर ले जाओ. 84 into 2 is equal to डिवाइडेड बाय 7 कर दे साथ में. 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 डिवाइड हो जाएगा. 14 प्लस x 12 आ गया. 24 minus 14 is equal to x. So x is equal to 10 centimeter. That is one parallel side is of 10 centimeter. ठीक है. Now third question. Question number 3. Area of trapezium is 120 square centimeter. Area given है. Perpendicular distance between the two parallel sides is 8. Two parallel sides का perpendicular distance कितना है? 8. Means height कितनी given है आपको? 8. Find the length of the parallel sides if their difference is 6. दोनों का difference हमें given है. ठीक है. अगर एक पैरेलल साइड x आती है, दूसरी y आती है, तो हमें क्या given है? x minus y जो कि 6 है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? y तो हमने लेना है. लेट वन पैरेलल साइड x, एक पैरेलल साइड x है. सेकंड कितनी आ जाएगी? 6 plus y. सेकंड पैरेलल साइड
दोनों का डिफरेंस 6 है, मतलब दोनों को माइनस करें तो 6 आता है। अगर एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 6 plus y. x माइनस 6 या x प्लस 6 ले लो तब भी आ जाएगा। तो दोनों का दूसरी कितनी आ जाएगी? x माइनस 6, ठीक है, कि दोनों को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा ना। डिफरेंस दोनों का 6 होना चाहिए, x माइनस x प्लस 6, ये 6 आ गया ना अगर इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। एक साइड कितनी ले ली हमने? x, दूसरी कितनी आ गई? x माइनस 6, राइट। आगे तो सॉल्व करना आता है आपको, आता है ना, कर लोगे सॉल्व। बाकी सब कुछ गिवन है आपको, हाइट भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, ओके।